हेलो दोस्तों, साइंस फैक्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। मौत एक ऐसा सच जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे छुपाया नहीं जा सकता, जिसे बचा भी नहीं जा सकता। जीवन के बाद मौत हमारी ज़िंदगी की वो सच्चाई है जिसे हम सभी को एक ना एक दिन रूबरू होना ही है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, वो सब कुछ छोड़कर चला जाए, मौत उसको अपनी आगोश में ले ले और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। क्या हो अगर वो मरा हुआ व्यक्ति अचानक ही मौत की सैया से उठकर बैठ जाए। सुनने में ये कथन कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि एक बार जो मर जाता है वो फिर लौट कर कभी नहीं आता। लेकिन जो बात हम सब में से कई लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि मौत के बाद एक बार फिर जीवन को पा लेना कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि मानव इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहां मरने वाले व्यक्ति फिर से जिंदा हो गए हो। आप में से बहुत लोगों ने ऐसी कई किस्सों को सुना भी होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर वो कौन सी वजह होती है जिनके कारण ऐसे चमत्कार होते हैं, और जिनके साथ ऐसा होता है उनके साथ आगे और क्या क्या होते हैं? इन्हीं सभी सवालों में छुपी गुत्थी का नाम है लेज़ारस फिनोमेना। जी हाँ, लेज़ारस फिनोमेना ये लेज़ारस सिंड्रोम के सन 1982 से आज तक 48 मामले डॉक्यूमेंट है। लेकिन इस रहस्यमय घटना के घटित होने की असल गिनती इससे कई ज़्यादा है। मौत के आगोश में जाने के बाद फिर से जीवित हो जाने की इस काल्पनिक घटना को ये नाम संत लेज़ारस के नाम से मिला है, जिनके मरने के 4 दिन बाद जीसस ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया था। इन्हीं संत लेज़ारस के नाम को इस तरह के घटनाओं को संज्ञा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सन 2014 में 91 साल की एक पोलिश महिला जेनिना कॉलवेस को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी जांच करने के बाद उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया और उनके डेड बॉडी को अस्पताल के मुर्दा घर में कोल्ड स्टोर यूनिट में रखवा दिया गया। लेकिन लगभग 11 घंटे बाद वो महिला एक बार फिर से जग उठी, कोई भूत प्रेत के शक्ल में नहीं बल्कि एक जीती जागती इंसान के रूप में। उन्हें बॉडी बैग में हो रही मूवमेंट को देखकर हॉस्पिटल के स्टाफ बेहद घबरा गए। लेकिन फिर आनंद फानंद में उन्हें बॉडी बैग से निकाला गया और फिर एक बार फिर से उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी, 11 घंटे की मृत अवस्था में रहने के बावजूद उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही थी। यहाँ तक कि उनकी बॉडी की सभी अंग समान रूप से काम कर रहे थे, जबकि सैद्धांतिक रूप से ऐसा होना असंभव ही है। मरने के बाद यानी शरीर पूरी तरह निष्क्रिय हो जाने के बाद शरीर और दिमाग के नसों के बीच खून जमने लगता है और ब्लड क्लॉट का रूप ले लेता है। वहीं दूसरी ओर मरने के बाद हमारा शरीर बहुत तेज़ी से डिकम्पोज होने की प्रक्रिया में आ जाता है। लेकिन जेनिना के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके शरीर के किसी भी अंग ने काम करना बंद नहीं किया। इन 11 घंटों के बीच में क्या हुआ, वो किस दशा में थी और मरने से बिल्कुल पहले उनको कैसा महसूस हो रहा था? इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें इन कालांतर की कोई बात याद ही नहीं थी। ऐसी ही एक और घटना पाकिस्तान से भी सामने आई, जहां 50 वर्षीय रशीदा बीबी को कराची के अब्बासीद हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और उनकी फैमिली को डेथ सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया। उनकी लाश को घर लाया गया और उनके फ्यूनरल का इंतज़ाम किया जाने लगा। इस्लाम में डेड बॉडी को दफनाने से पहले उन्हें नहलाने का रिवाज होता है, जिसे गुस्ल भी कहा जाता है। रशीदा बीवी की ये क्रिया चल ही रही थी, तभी वहाँ मौजूद लोगों ने उनके शरीर में कुछ हरकतें को देखी। ये देखते ही तुरंत उनकी नस चेक की गई। लोगों ने पाया कि वो फिर से जीवित हो चुकी है।
इसे तुरंत बाद में उन्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ उनका इलाज करवाया गया। एक ऐसा ही केस भारत के चंडीगढ़ से देखने को मिला, जहाँ 45 वर्षीय महिला को 2 अलग अलग हॉस्पिटल ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन मौत के कुछ ही देर बाद वो फिर से जिंदा हो गई। लेकिन लगभग 2 घंटे बाद वो महिला की फिर से मृत्यु हो गई। इन सभी घटनाओं में मरकर जिंदा हुए लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है वो भी अनुपम एक जैसा ही था। या तो मरने वाले लोगों को कुछ भी याद नहीं होता, या फिर वो बताते हैं मरने से ठीक पहले उन्हें उनका पूरा जीवन और जीवन के कुछ खास पल एक क्षण में आंखों से निकट दिखाई देते हैं, और फिर मरने के उपरांत उन्हें एक अधूरी नुमा सुरंग दिखाई देती है, जिसकी दूसरे छोर पर होती है बेशुमार रोशनी, और वहाँ तक पहुंचकर एक बहुत अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। ये लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था मानो पहली बार उन्होंने खुद को इतना हल्का और रूहहीन महसूस किया हो। उन्हें चारों ओर सकारात्मक ही सकारात्मक और शांति ही शांति अनुभव हुआ हो। उन लोगों के लिए ये एक ऐसी स्थिति थी, एक ऐसी अवस्था थी जहाँ से वो कभी वापस आना नहीं चाहते थे। कई मामलों में मर के जिंदा हुए लोगों ने निराशा प्रस्तुत भी की है। उनका कहना था जीवन के बाद का वो अनुभव जीवन से भी सुखदायक था। दूसरी ओर अगर ऐसी घटनाओं को मेडिकल एक्सप्लेनेशन से देखी जाए तो डॉक्टर इस तरह की घटना को ऑटो रिससिटेशन आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, यानी CPRS के असफल प्रयासों के बाद अचानक फिर से दिल धड़कना शुरू कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? इसके सही कारणों के मालूमात आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इस विषय में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए कई संगठन इस तरह की घटनाओं को शोध कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड की भाषा में मरने की 2 अवस्थाएं होती है, पहली क्लिनिकल डेथ और दूसरी बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ वो स्थिति होती है जहाँ शरीर के बाकी अंग को काम करना बंद कर देती है, लेकिन हमारा दिमाग फिर भी कुछ हद तक सक्रिय रहता है। ये अवधि आमतौर पर 5 से 7 मिनट की होती है, और यही वो टाइम होता है जिनके बीच में किसी मरीज को मौत के मुंह से वापस लाया जा सकता है। यदि क्लिनिकल डेथ के तुरंत बाद सही समय पर सही स्टेप लिया जाए तो कई केसेस में मरीज की जान बच जाती है, लेकिन ये 5 से 7 मिनट का टाइम गुजर जाने के बाद इंसान बायोलॉजिकल डेथ की अवस्था में पहुंच जाता है, जहां से वापस आना असंभव है। लेकिन मेडिकल साइंस के इन थ्योरी से परे लेज़ारस सिंड्रोम की ये घटनाएं साफ कर देती है कि ज़िंदगी के अंत और मौत की शुरुआत के बीच के सफ़र में अनेकों ऐसे राज मौजूद हैं जिन्हें हमारा मेडिकल साइंस भी नहीं जानता, या वो कहें कि वो राज दुनिया की हर चीज़ लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। तो क्या हम कभी अविश्वसनीय घटना के पीछे का राज जान पाएंगे? क्या आपने कभी ऐसी घटना के बारे में सुना है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक साझा ज़रूर कीजिएगा, और यदि आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अलविदा।